प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जितने भी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, प्लीज इसमें इंटरवीन करिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। मेरी अपील है सारे मीडिया से कि प्लीज आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना जब तक हम फवाद को रिहा नहीं करा लेते। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपने जितना जुल्म करना है आप करें मेरी बेटियों पे और मेरे पे। हमारे इरादे, हमारे जज्बात नहीं कम होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। सेशन कोर्ट ने कहा गया कि जी बच्चों से मिलवाया जाए, बख्शी खाने में कपड़ा डाल के हथकड़ी लगा के उनको यहाँ से ले जाया जाता है। आज ये ना होने दीजिएगा प्लीज। आज हम सारे एक खड़े हैं। आज फवाद चौधरी और मेरे साथ ये हो रहा है, कल को ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप लोग आवाज उठाएंगे। आज आप लोगों ने कपड़ा नहीं डालने देना। मेरी ये पूरी की पूरी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और मेरी बहनों माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इन बच्चियों को उनका हक दिलाइए। कपड़ा नहीं आज आप लोगों ने डालने देना इनके ऊपर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि ये आप लोगों का भी राइट है कि मेरे साथ खड़े होए। मैंने तो 2-3 दफा कोशिश की लेकिन वहाँ पे इतने धक्के देते हैं पुलिस वाले कि मुश्किल होता है वहाँ पे मैनेज करना। लेकिन कपड़ा आप नहीं डालेंगे। वो पार्लियामेंटेरियन है, वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया अपने हल्के से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं है कि वो जहाजों में बैठ के आए। जिस तरह उनका इस्तकबाल, कैसे उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहाँ पे यूज की गई। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? और आप वहाँ पे हमारे चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल वो जो है ये हमारी पार्टी है, उसके चेयरमैन की आप सिक्योरिटियाँ ले रहे हैं। हमला तक तो हो गया उनके ऊपर। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे बंदे खड़े हैं, मेरी कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, पूरी पीटीआई टीम की, जनरल सेक्रेटरी साहब की, असद उमर साहब की, शाह साहब की, जितने भी लोग वहाँ पे थे। उन्होंने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी और फवाद की जगह पे मुझे बिठाया, ऐसा बहुत कम लोग इंसानियत के तहत करते हैं। इसीलिए उनकी इज्जत है। आवाम इसीलिए खान साहब की इज्जत करती है, इसलिए नहीं कि वो कोई करप्शन करके उन्होंने एवनफील्ड में अपार्टमेंट्स ले लिए हैं। घड़ी का मसला, कभी उसका मसला, लेकिन आप पहले हकूक तो दें, मुझे पहले मेरा राइट तो दें। आप आ गए गवर्नमेंट में, नून लीग और सारी हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पीडीएम, मुझे तो राइट आप दिला दें। छोड़ दे फवाद चौधरी पीटीआई से बिलोंग करता है, छोड़ दे सारी बातें, लेकिन उसको राइट तो दिलाएं, मुझे राइट दिलाएं। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ हिस्सा, मैं तो दो बच्चों की बेटियों की माँ हूँ। मुझे राइट दिलाएं आप ना। मेरे से तो किसी हुकूमत के बंदे ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि हम एक फोन करके अफसोस कर ले। उनको सर्च वारंट चाहिए, उनको फवाद साहब को टॉर्चर करना है। लेकिन मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है? मुझे जवाब दे इस बात का कि वो कहाँ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 7 दिन आज हो गए हैं, फवाद नहीं बाहर आए, उनको नहीं मिली। ये बच्चियां महरूम हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बच्चियों की खातिर सो मोटो लें आप। थैंक यू।